जय श्री राधे श्याम जी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय श्री राधे श्याम जी में। आज मैं आपको श्री पुरुषोत्तम मास की 16वें दिन की कथा सुनाऊंगी। तो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके लिए उपस्थित रहूँ और मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं श्री पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 16, दिन 16वां। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं था, किंतु अपने स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा, साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख होगा। अब अपने मन में श्री हरि को धारण करके सुख पूर्वक रहो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर श्री हरि गरुड़ पर चढ़े बैकुंठ को चले गए। सुदेव भी अपनी स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थ सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई और 10वें मास में गौतमी ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देखकर सुदेव की प्रसन्नता की सीमा ना रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार करवाए। उसने प्रसन्नता पूर्वक दान दिया। उसका नाम भी सुखदेव ही रखा। वह बालक अपने माता पिता को आनंद देता हुआ शुक्ल पक्ष के समान बढ़ने लगा। समय अनुसार पिता ने यज्ञोपवीत करा के गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचार्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान ने वेदों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक बार पढ़ने से उसे सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले, एक बार देवर्षि नारद जी वहां आए, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा अर्चना कर उत्तम आसन पर विराजमान किया। आसन पर विराजमान कर उस ब्रह्मचार्य बालक ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसे देखकर मुनि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से कुमार को देखते हुए देवराज मुनि आश्चर्य से उत्कंठित होते हुए ब्राह्मण को बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र गुण का सागर है और अत्यंत भाग्यशाली भी। यदि दोष है तो केवल एक ही है। उस बड़े भारी दोष से इन सभी लक्षणों की विद्वानता व्यर्थ हो जाती है। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दृढ़ श्वास लेते हुए मुनि आगे बोले, अन्य लक्षणों को कहने से पहले पूर्व आयु का विचार कर लेना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच ना करना, क्योंकि होने को कौन रोक सकता है। वह तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, इतना कहकर देव मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सुदेव मुनि के वचनों को स्मरण करते हुए बहुत दुखी रहने लगा। गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपनी गोद में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन कर अपने स्वामी से कहने लगी, हे स्वामी, आप इस बात को लेकर भयभीत ना हो। अनहोनी कभी नहीं होती, जो होना है वह तो होगा ही। इसलिए हे नाथ, आप उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी पत्नी के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पुत्र का शोक निवारण करने लगा। श्री पुरुषोत्तम मास का 16वां अध्याय समाप्त। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे श्याम जी।